पार्सल और आ गया मेरा, तो देख लेते हैं क्या आया पार्सल में। तो फ्रेंड्स ये मैंने मंगवाए थे फ्रिज के डोर के लिए, सामान रखने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कितने गंदे तरीके से मेरे फ्रिज में सामान रखा हुआ है, उसके लिए मंगवाए थे। और मैं ये कब से इंतजार कर रही थी कि ये आ जाए और मैं इसको यूज़ करूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोर के लिए बॉक्स है। और मैं इसको आज खोलती भी नहीं, लेकिन मेरे को ये ज़रूरत थी इसलिए मैंने खोल लिया है ये। तो चलो फ्रेंड देख लेते हैं ये कैसे क्या आता है। यह है 129 के 4, 129 के 4। कितने गंदे तरीके से मेरी हरी मिर्च नींबू वगैरह पड़ी है। जो कहते हैं कि हरी मिर्च और नींबू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने इसके लिए मंगाया था, इस वाले जगह के लिए। तो लगा के देख लेते हैं, सामान लगा के देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सारा सामान लेकर के बाहर चलते हैं और लगा लेते हैं इसको। बॉक्स है ये 4 की सामान है मेरे पास, सिर्फ 2, क्योंकि अभी हरी मिर्च नहीं है मेरे पास। तो ये सॉरी नींबू अलग रखना है। तो ये इसी यूज़ के लिए मैंने मंगवाया था, ताकि फ्रिज में जो है वो आराम से आ जाए। क्योंकि छोटा छोटा सामान होता है ना, ये टोकरियों में रखने में बहुत ज़्यादा जगह वेस्ट हो जाती है। तो ये देखिए, ये अदरक दिया मैंने, अदरक, और इसके साथ ही अभी अदरक बच गई है। तो ये मेरे गंदे तरीके से अदरक पड़ी हुई थी, तो ये मेरे को ना अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इसके लिए ना ढक्कन नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि ढक्कन खोलो फिर निकालो, ये छोटी छोटी चीज़ें तो यूँ ही रखी जाएँ और यूँ ही निकल जाएँ तो बेटर रहती हैं। तो चलिए इसको रख लेते हैं। तो फ्रिज में रख के देख लेते हैं कितना स्पेस लेता है ये। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई भी सामान लगाती हूँ हाथ से पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद लगाएंगे इसमें सामान। और कई लोगों ने रेसिपी मांगी थी दीक्षा से स्पैगेटी वगैरह की, तो वो ये वाली सॉस है जो कि दीक्षा डालती है। ये हम बॉक्स से लेके आते हैं, खुले पैकेट में आती है ये। आई थिंक चपोतले सॉस है ये, पता नहीं कौन सी है, ये मेरा बेटा यूज़ करता है। तो ये सफाई हो चुकी है, तो अब इसमें लगा के देख लेते हैं। ये अगर एक साथ 2-2 आ जाएंगे तो फ़ायदा है इसको लगाने का। आ गए फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं ऐसे मंगाए थे मैंने कि 2 मेरे यहाँ आ जाए, 2 मेरे यहाँ आ जाए, और जो सॉसेज मैं यहाँ रख लिया यहीं रखी ना, तो ये इस तरह से यूज़ हो जाएगा। ये चारों बॉक्स आने के बाद भी कितनी सारी स्पेस बच गई है कि मैं इधर भी सामान रख सकती हूँ। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 और लेती हूँ तो यहाँ पूरे 6 फिक्स हो जाएंगे, पर मुझे 2 की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे मेरे पास ये एक्स्ट्रा में कटहल पड़ी है, तो इसको रख देते हैं, अभी तल के बनाऊँगी मैं, तो ये यहीं के ही ले लूँगी। और जैसे कि मैंने दिखाया था कि ये पाउच मेरे हस्बैंड ट्रेन से लेके आए थे, तो ये वाले भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा के काम आएगा सामान रखने के। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किसी की तरक्की को देख करके जलते हैं, और जैसे कि हमें लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, ये दूसरा इंसान क्यों कर रहा है, ये क्यों आगे जा रहा है, ये क्यों अर्न कर रहा है। अब जैसे हम लेडीज़ में कई बार हो जाता है, जैसे मुझे लगता है कि अरे मैं तो हमेशा हस्बैंड के आगे हाथ फैला रही हूँ और वो देखो खुद कमा रही है। तो फ्रेंड्स ऐसी जेलसी नहीं रखनी, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना। पता नहीं कब किसका बोला, कब किसके ऊपर पड़ जाए। मेरे साथ ये बात आजमाई हुई है। तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इतना उसको हर्ट नहीं करना चाहिए कि वो इंसान मतलब कुछ सोचने के लिए आप लोगों के लिए या कुछ बात करने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं ये अपने दिल की बात बता रही हूँ, मैं किसी पे कोई कमेंट या टोंट नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरे साथ आप बीती है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हमें क्या अच्छा वक्त भी आता है, हमारा बुरा वक्त भी आता है, और इंसान को क्या है सब फेस करना पड़ता है। मेरे पास जब मेरी शादी हुई तो नॉर्मल था हमारा सब कुछ, उसके बाद काफ़ी अच्छा भी रहा, काफ़ी रॉयल भी रहा, लेकिन उस टाइम मैं उस रॉयल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाई। मेरी नई नई शादी थी, छोटे बच्चे थे, मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी, तो मेरे को उस टाइम ना वर्थलेस लगता था वो सब कुछ, पैसा भी, प्रॉपर्टी भी, सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब वो सब कुछ चला गया तब मैंने उसकी वैल्यू जानी, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, जब मुझे नीड थी तो तब मेरे पास कुछ भी नहीं था।
तो मैंने बहुत मजबूरी में ये वीडियो का काम स्टार्ट किया था। और मैं नहीं चाहती कि भगवान मेरे जैसा टाइम किसी पे डाले कि मतलब किसी को मजबूरी में कुछ करना पड़े। और अब तो खैर मेरे लिए ये इंजॉयबल हो गया है, मतलब लोग मेरे को जान गए हैं। और मतलब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। तो और नेचुरल बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि डेली का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम क्या बना सकते हैं, आप बताइए मेरे को। क्योंकि क्या होता है कि जैसे रिलेटिव्स हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, लेकिन बेटियाँ अपने घर गई, वो रोज़ आके हमारे घर में नहीं बैठ सकती और बेटे सब बिज़ी हैं। तो मतलब जॉइंट फैमिली में ये नहीं हो सकता कि कभी कोई बर्थडे होगा, कोई एनिवर्सरी होगी या कोई शादी होगी तभी कोई आएगा, कोई मिलेगा। अगर एक इंसान भी हमारी वीडियो में नज़र नहीं आता तो कई लोग कमेंट करने लग जाते हैं, क्या बात है मीनू दीदी से बिगड़ गई, मीनू दीदी नहीं आ रही, क्या हो गया, प्रियंका नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं होता, सब अपने में लाइफ में बिज़ी हैं। अब मैं हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती क्योंकि मेरा सुबह से रात तक का मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या है कि आजकल मैं थोड़ी सी बीमार रहने लग गई हूँ। तो 2-2:30 बजे तक मेरा काम खत्म होता है। उसके बाद मुझे लगता है मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे बेड मिल जाए, मैं लेट जाऊँ। मैं सोती नहीं हूँ दिन में, लेकिन मुझे लेटने को ज़रूर चाहिए, नहीं तो मेरा शरीर है ना थका थका हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैंने मतलब गिरा गिरा सा। तो मेरे साथ ये दिक्कत आ जाती है। तो उसके बाद मैं उठती हूँ 5-5:30 बजे, चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं योगा चली जाती हूँ। तो योगा से आती हूँ तो लंच डिनर का टाइम हो जाता है कि मतलब आते तो मुझे 7:05, 7:10 हो जाते हैं चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ। और नेचुरल है कि मेरे इतने भारी शरीर के साथ, बीमारी के साथ, मैं मतलब कितनी मुश्किल से मैं योगा करके आती हूँ कि मेरे को सांस चढ़ रहे होते हैं सीढ़ी चढ़ करके, मतलब मेरे पास उस टाइम बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। तो मैं बैठती हूँ 5-7 मिनट, फिर मैं खाने में लग जाती हूँ, डिनर बनाती हूँ। डिनर सबको खिलाने के बाद 8-8:30 तक मेरा डिनर का काम ख़त्म होता है। उसके बाद मैं जो है वो उसके बाद मैं लेटती हूँ। तो आप ये देखिए कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है वीडियो बनाने का भी, कि हमें लगता है कि नहीं, हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, अभी मेरे सारे काम पड़े हैं, मेरे को घर लेना है, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, तो मेरे को 2 व्लॉग निकालने हैं, मुझे उससे पैसे अर्न करने हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरा स्ट्रेस लेवल, कि मैं मतलब कैसे सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ 2 टाइम के वीडियो डालने के लिए, मैं कैसे बनाऊँ। तो मतलब कई बार होता है हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि नहीं, हमें कुछ डालना है। क्योंकि देखो दीक्षा भी कब तक इन चीज़ों में फंसी रहेगी, वो भी आगे अपना दागल्स, किसी ने कहा छोड़ो आपकी बस की नहीं है, आप दागल संभालो, तो वो ठीक है, हमारी बस की नहीं है। दागल संभाल रही है दीक्षा, क्योंकि उसको भी अपना आगे फ्यूचर सेट करना है, उसको भी अपना कुछ काम चाहिए। क्योंकि वीडियो जो है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग टाइम का कोई अर्निंग का हमारा जरिया है, हमें कुछ ना कुछ काम तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी एज ऐसी है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे लिए चलो वीडियो है कि चलो अपना बनाया, जो अपना गुजारे लायक जो हुआ कर लिया। हस्बैंड मेरा बेटा अपनी शॉप का काम करते हैं और बेटी मेरी अपना काम कर रही है। तो मैं इसलिए मैंने संभाला कि मेरे से जितना जो बन पाएगा मैं उतना करूँगी। आगे सब लोगों की सोच है, मैं ये नहीं कहती आप लोग नेगेटिव कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर आपको खुशी मिलती है किसी को नेगेटिव कमेंट करके, किसी का दिल दुखा के, कि मतलब आप कमेंट कर रहे हो, वो दूसरा पढ़ रहा है, उसको बुरा लग रहा है कि यार मैं सुबह से रात तक इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारा दिन मैं सर खपाती हूँ, इतनी बीमारी में भी मैं लेटती नहीं, मैं बैठती नहीं कि नहीं मुझे कुछ बनाना है, नहीं मुझे 2 व्लॉग करने हैं, नहीं मेरे पास अभी बहुत मेरे सर पे जिम्मेवारी है, मुझे वो पूरी करनी है। अगर आप लोगों को खुशी मिलती है तो ज़रूर कीजिए। सबकी अपनी अपनी सोच है कि मतलब आप किसके बारे में क्या सोच सकते हो। पहले पर ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी जगह हो, अगर आपको वीडियो बनानी पड़े, मैं ये नहीं कहती बनाओगे, तो आप क्या बनाओगे, तो ये सोचेगा। मैंने कईयों की आईडी देखी जिन्होंने एक सिंगल वीडियो, एक सिंगल रील कुछ नहीं डाली हुई, बस कमेंट करने से मतलब है। यार आप लोग भी तो इतनी मेहनत करके देखो ना, आप भी तो कुछ करके देखो ज़िंदगी में, कि मतलब कितना स्ट्रगल है ज़िंदगी में। कोई जो लेडी जॉब कर रही है, जो घर संभाल रही है, जो वीडियोस बना रही है, या कोई और काम कर रही है, कितना स्ट्रगल है हम लोगों की ज़िंदगी में, कि हम फिर भी कोशिश करें कि नहीं हमें कुछ करना है, नहीं हमें कुछ करना है। क्योंकि हमारे घर का परिवार का माहौल ऐसा नहीं था कि हमने कभी कुछ निकल के घर से कुछ किया नहीं। बीए मैंने की और बीए का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मेरी शादी हो गई थी, तो हम कभी जॉब नहीं करी हमने, मतलब कुछ नहीं किया। तो ये था कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये ऑप्शन लगा ईजी, तो मैंने ये पकड़ लिया। अभी मेरी एज ऐसी है कि मैं अगर ब्लॉग बंद कर दूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि बंद कर दूँ, तो उसके बाद मेरे पास कुछ और जरिया नहीं है करने का, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि देखो मेरी इस एज में आकर के मैं बीमार नहीं लगी, ना तो मैं बाहर जाके जॉब कर सकती हूँ, ना मेरे पास कोई और जरिया कुछ करने का। तो आप लोगों को खुशी मिलती है, बहुत खुश होकर के आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट पढ़े, मैं रोज़ कमेंट पढ़ती हूँ और मतलब देखती हूँ कि यार मैं इतने एफर्ट्स करने के बाद भी मेरे को बदले में क्या मिल रहा है। मैं ये कहती हूँ अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप देखो, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको हमारी वीडियो देखनी है। मैं भी हूँ, इतनी दुनिया व्लॉग बनाती है, इतने लोग डालते हैं वीडियो रील, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी की वीडियो देखती हूँ।
या मेरे सर पे कोई प्रेशर है कि नहीं जी मुझे तो ये वीडियो देखनी है, और फिर मतलब उसको उल्टा सीधा बोलना है। यार जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके दिल से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत लोग हो सकता है शौकिया वीडियो बनाते हो, कोई बहुत से लोग मजबूरी में बनाते हैं। किसकी क्या दिक्कतें हैं, किसको क्या मजबूरी है, ये आप लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ती ना कोई किसी को कुछ नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है, तो मैं इसलिए दूसरे की तकलीफ समझ सकती हूँ। जब तक हम फेस नहीं करेंगे, अगर आपको सब आगे से आगे मिल रहा है, भगवान की आप पे कृपा है, आपको आगे से आगे अच्छा पति परिवार बच्चे सब मिल रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने की। आप क्या करोगे, खाली बैठे टोंटी तो मारोगे। अब जो हमारे पैसे वाले रिश्तेदार हैं, मैंने अब क्या बोला, मैं अपनी वीडियो में 10 बार बोलती हूँ कि उन्होंने कहा क्या ये वीडियो क्या, यार वो तो बोलेंगे, उनके पास भगवान की दया आगे से आगे सब कुछ आ रहा है, तो उनको तो लगेगा ही कि ये क्या प्रोफेशन है। लेकिन आप ये सोचो ना, जिस टाइम हमने वीडियो का प्रोफेशन पकड़ा था, कितनी मजबूर होकर के हमने ये प्रोफेशन पकड़ा था। और मैंने पंडित की बात भी बोली, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ राकेश जिस पे बीतती है, तो वो सच बात है। क्योंकि जो पैसे वाले तो यार उनको आगे से आगे सब कुछ मिल रहा है, और मैं नहीं समझती कि जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है। हो सकता है उसको कोई और परेशानी हो, वो ना दिखाना चाहता हो, पर आजकल की जो दुनिया ना वो पैसे की है, पैसे से चलती है। अगर आपके पास पैसा है, सारी सुख सुविधा है, तो आप बहुत खुश हो, आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा पति बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि सब पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया कोई पूर्ण नहीं हो सकती। किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं। भगवान किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, पर प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है। आपके पास हो सकता है पैसा है, तो आपके पास हो सकता है कुछ और ना हो। आप हो सकता है किसी की शक्ल से जलते हो, आपकी शक्ल सुंदर ना हो, आपके पास पैसा ना हो, आपके पास कोई काम ना हो, आप जो है बस घर पे बैठे अपना इधर से उधर अपनी मेड लगा ली, उनसे काम करवा रहे हो, पति से आपको आगे से आगे पैसा मिल रहा है, तो यार आप लोग तो बात मिलाओगे। तो ऐसा काम मत करो कि किसी का दिल दुखे। तो फ्रेंड्स मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट के लिए, जो हमारे फेवर में बोल रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं बोल रहे उनके लिए भी, क्योंकि अपनी अपनी सोच है। आपको जो दिख रहा है आप लोग बोल रहे हैं, पर मैं ये कहती हूँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को वीडियो देखने की। टाइटल से आप लोगों को पता लग जाता है, थंबनेल से आप लोगों को पता लगता है कि वीडियो अंदर क्या है। आपको मतलब इतना तक भी पता है कि हमारे शादी के व्लॉग उठते हैं, गाजीपुर में 2 शादी हो गई, जयपुर में, जो यानी कि यार आप इतने पुराने हमारे सब्सक्राइबर हो, इतने पुराने टाइम से हमारी वीडियो देख रहे हो, तब भी आप हम लोगों को नहीं समझे, तो यार क्या फ़ायदा आप लोगों का। हम कहते हैं आप कहते हो हम आपकी फैमिली हैं, आप क्यों छिपाते हो, आप हमसे सब चीज़ें बताओ। तो यार मुझे नहीं लगता कि आप हमारी फैमिली और मुझे सब कुछ बताना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों के बोलने से, आप लोगों के कमेंट से, कि आप इतने टाइम से हमारे पास जुड़े हुए कि आपने सारी शादियाँ भी हमारे घर की देखी हैं, हमारे सुख दुख भी देखे हैं। हम ब्लॉगिंग बंद करके, ब्लॉगिंग तो देखिए मैं करूँगी, और मैं जब तक मेरी नीड्स पूरी नहीं होती, मेरे को ज़रूरत है, तो मैं ब्लॉगिंग तो मैं करूँगी। वो ठीक है आप लोगों के कमेंट, और ज़रूरी नहीं है कि अभी किसी की शादी आ रही है, शादी जब आएगी तब आएगी। मेरे बच्चों की भी शादी होनी है, घर का काम भी होना है, बहुत चीज़ें आनी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। मैंने कमेंट पढ़े और सच में मेरा बहुत दिल दुखा, तो इसीलिए मेरे को अब ये बोलना पड़ रहा है। इसलिए राम लड्डू आए हैं। मूली तो डालो राखी जी। तुम तो मीठी चटनी डालेगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं मम्मी। नमक के अलग बना ले, निकाल ले मम्मी। हेलो मीठी अरे इधर मिलाऊंगी ना मैं भाई। आप भी मत खाओ मीठी, तो? अच्छी नहीं लगती मम्मी, स्वाद नहीं आता। मैं तो 1-2 ही खाऊंगी हार्डली। मैं तुम्हारे खानदान की नहीं हूँ, मीनू भी नहीं खाती है मीठी, यहाँ मैं अपने में डाल दूँगी। मेरे पेट में जगह नहीं है, पर राम लड्डू देख के रुका नहीं जा रहा, क्या करूं, जगह नहीं है मेरे पेट में, है मम्मी? ये योगा पे सरिता बर्तन कर गई है। मैं वेट कर रही थी कब सरिता बर्तन करके जाए, फिर आराम से तसल्ली से किचन में घुस के खाना खाएं। मेरे को शाही पनीर की भूख लग रही है, और मैंने ब्लॉग में रेसिपी देखी तो मुझे पता चला कि पनीर भी मम्मी घर पे ही बनाती हैं। एंड एक चीज़ बताऊं तो मैं पनीर लवर हूँ, नेक्स्ट लेवल पनीर लवर। बट जब से ये चूने फूने वाला पनीर आना शुरू हुआ है, और मुझे खुद टेस्ट फील होने लग गया है मार्केट के पनीर में, बहुत ही गंदा टेस्ट, तब से मैंने पनीर अवॉइड करना शुरू कर दिया। सो मुझे लगता है इसीलिए मम्मी ने घर पे पनीर बनाया। तो चलो एंजॉय करेंगे अपना शाही पनीर। एंड घर का पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट है इसलिए बिखर रहा है, तो टेस्ट करते हैं कि घर का शाही पनीर विद पनीर कैसा बना है। सो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मम्मी ने जो भी चीज़ें व्लॉग में बोली वो मे बी इसलिए बोली कि वैसे तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो हम लोगों को इस फील्ड में लाइक हो गए हैं 7-8 साल हो गए हैं,
तो मेरे को तो एक भी नेगेटिव कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऑनेस्टली नहीं पड़ता। और मेरे को ये आता है तो मैं तो सीधा उड़ा देती हूँ, उस बंदे को ही, उस आईडी को ही उड़ा देती हूँ। बट क्या होता है कि आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कमेंट्स पढूँ और मैं उनको डिलीट करूँ। बट जब मैं पढ़ लेती हूँ मैं हटा भी देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक नेगेटिव कमेंट या कोई भी एक नेगेटिव चीज़ को क्यों रखना, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो। क्योंकि मुझे लगता है कितने लोग पढ़ते होंगे, कुछ लोग हंसते होंगे, कुछ लोग अपसेट होते होंगे, कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो उन्हीं कमेंट्स को हमारे फेवर में रिप्लाई भी देते हैं। तो मैं को तो लगता है कि नेगेटिव चीज़ें और ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए अपनी लाइफ से। तो चाहे वो कमेंट्स हो, चाहे वो लोग हो, कुछ भी हो, हटाते रहो और आगे बढ़ते रहो। सो मुझे नहीं पता कि मम्मी ने ऐसे वीडियो क्यों बनाई, बट ऑफकोर्स जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो इसलिए कि आजकल मैं द गर्ल्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मेरा बिज़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा पैसा चाहिए हमें ऑल ऑफ अ सडन। तो बड़ी सारी टेंशन्स चल रही हैं, बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी फ़िलहाल भावेश अपनी चीज़ों में फटाफट से फोकस कर रहा है। मैं जितना पैसा खींच सकती हूँ मैं खींच रही हूँ। उधर से मम्मी ने यूट्यूब को टेक ओवर कर लिया कि वो जितना पैसा खींच सकती हैं वो खींचें। उधर से पापा अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब पीछे से चल रही हैं। बट 10-15 मिनट के व्लॉग में, 15 मिनट के व्लॉग में कई बार होता है हम नहीं बता सकते, कई बार होता है कि राइट टाइम नहीं होता कि हम आप लोगों को बताएं कि हमारी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट ऑफकोर्स हम लोग सून सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला था कि हम और 1-2 महीने में आप लोगों को चीज़ें रिवील करना शुरू करेंगे। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग को मतलब साइड कर दिया है और मम्मी को दे दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बंदा अपना अपना काम करे। अगर 4 बंदे एक ही बिज़नेस में घुस रहे हैं तो दैट इज़ वेस्ट। बट अगर 4 बंदे अलग अलग बिज़नेस में घुस रहे हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर है। सो आई बिलीव कि व्लॉगिंग मम्मी संभालें ताकि वो वहाँ से मम्मी अर्न करें, द गर्ल से मैं अर्न करके दूँ, उधर से भावेश अर्न करे, उधर से पापा करें, जिससे कि चारों डिफरेंट बिजनेसेस से फटाफट अमाउंट ला के और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं आगे, जो भी हमारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी पूरी कर पाएँ। तो मम्मी ऑब्वियसली बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रही है यूट्यूब पे। मतलब लाइक आई गेस 1 महीना हो गया जब मम्मी ने पूरा यूट्यूब को टेक ओवर कर लिया है। एंड नाउ आप ये सोचो कि जो भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हैं, पहले वो खुद समझती हैं, ऑर्डर प्लेस करती हैं, ऑर्डर रिटर्न भी करना पड़ता है क्योंकि कई बार मीशो गलत चीज़ भेज देता है या कई बार क्वालिटी हल्की आती है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद उस चीज़ को समझना कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो एवरीथिंग इज़ अ टास्क। उन्होंने अपने सीरियल्स देखने बंद कर दिए हैं एंड नाउ शी डेली वॉच सो मेनी व्लॉग्स की उनको नॉलेज मिलेगी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स उनको व्लॉग्स में आप लोगों के लिए देनी है कि आप लोग कुछ सीख पाओ, समझ पाओ। बट ऑफकोर्स आई नो कि हर चैनल की अपनी एक ऑडियंस होती है। तो मुझे ये भी चीज़ समझ आती है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी डे 1 से ऑडियंस बनी हुई है, वो हमारी फैमिली कंटेंट को लेके बनी हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम अगर हम फैमिली को दिखाएंगे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन वर्क। सो अगर मैं आशुन भाभी की बात करूँ तो दे आर बिजी। अगर मैं उधर से अपनी नानी साइड वगैरह की बात करूँ, सब हम भी अपनी फैमिली में बिजी हैं एंड एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ। सो सोनिका प्रिया अपनी चीज़ों में बिजी हैं, मीनू दीदी अपनी चीज़ों में बिजी हैं, हम अपनी चीज़ों में बिजी हैं, बड़ी मौसी अपनी चीज़ों में। तो एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ। तो एवरी टाइम रोज़ किसी को दिखाना, किसी के पास जाना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली वो चीज़ें करेक्ट भी नहीं है, जो चीज़ मुझे समझ आती है। तो रोज़ मैं, पापा और मम्मी क्या ही देखें और क्या ही आप लोगों को वो करें ना। तो इसलिए बस हम रोज़ ब्लॉग्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ डालते हो तो आप अपनी ऑडियंस को अपने आप से अटैच कर लेते हो। अगर यही चीज़ें आप 1 हफ्ते में एक बार डालोगे या 10 दिन में एक बार एक ब्लॉग डालोगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी लाइफ से कनेक्ट कर पाएगी। बट अगर हम डेली डालते हैं और कुछ लोग बहुत टाइम से डेली देख रहे हैं, बड़े सारे लोग हैं जिनको मैं नाम भी लेना चाहूँगी। हमारे अरुण जी हो गए, हमारी सीमा जी हो गई, और इंदिरा जी क्या नाम है अभी देखती हूँ। बड़े सारे लोग हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं। श्रद्धा जी हो गई, रेगुलरली कमेंट करती हैं। ये इनाय राना आनंद जी हो गई, और सीमा ने घूमा करके आइडिया। बड़े सारे लोग हैं जो मतलब एक सुमित हो गया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डेली कमेंट्स करते हैं और बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके कमेंट्स पढ़ने में। एंड पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे अरुण ने कोई कमेंट किया या श्रद्धा जी ने कोई कमेंट किया, सीमा जी ने किया, पता है इन लोगों ने अच्छी पॉजिटिव कमेंट किए होंगे। कई बार मैं इनका कमेंट देखती हूँ और मैं पढ़ती भी नहीं, सिर्फ इससे कि मतलब जैसे होता है ना सडनली, मतलब मैं ऐसा होता है कि यार इन्होंने तो अच्छा ही कमेंट किया होगा, कोई बात नहीं।
तो ऐसे वाली चीज़ भी होती है। तो मतलब कुछ लोग इतना याद रहते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि वाई टू कमेंट नेगेटिव यार। आप लोगों को नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड हो सकता है मुझे भी बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम हो या बहुत सारे लोगों की कंटेंट से प्रॉब्लम हो। ऑफ कोर्स मुझे भी होता है कि हम सबके डिसलाइक्स और लाइक्स होते हैं। तो शायद मुझे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी मुझे वीडियोस नहीं पसंद होंगी, बट मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैं उनके चैनल पे गई हूँ एंड मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट किया हो। तो मुझे लगता है कि वाई टू स्प्रेड नेगेटिविटी एंड मतलब क्यों किसी को हर्ट करना, चाहे आप हमारे चैनल पे कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी को आप हर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें क्यों करनी। अगर आपकी किसी से कुछ भी ख़राब चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मतलब ट्राई टू रिजॉल्व दैट एंड मतलब या तो छोड़ दो, या आपको कुछ भी नेगेटिव लग रहा है आप मत देखो। बट क्यों कमेंट करके और किसी को बैड फील करवाना। सोचो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों को ऐसा बनना चाहिए कि आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी डालो एंड कोई ना कोई एक रीज़न दो जिसकी वजह से कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन हैप्पी हो, ना कि आप कोई वो रीज़न दो जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन सैड हो। तो बस मम्मी बोलते बोलते भी रो पड़ी। तो प्लीज़ गाइज ऐसे मत करो। आपको व्लॉग्स नहीं देखने आप मत देखो, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चाहिए आप मत देखो। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार ऐसे ही बनाए रखो। एंड जब जहाँ जो भी बोलेगा ना हमसे मिलने के लिए, हम मिलने के लिए भी रेडी हैं, मिलेंगे, गप्पे मारेंगे, कॉफ़ी पियेंगे साथ में, इन्जॉय करेंगे लाइफ। एंड अगर आपको जेन्युइनली है कि यार मस्त इन्जॉय करनी है लाइफ, तो आप मेरे द गर्ल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। फुल मज़े कराते हैं हम, फुल मस्ती करते हैं हम लोग। और वैसे मेरा प्लान है कि मैं आगे आगे द गर्ल्स को इतना बढ़ा लूँ कि मैं मम्मी को बिल्कुल रेस्ट दे दूँ कि आप रेस्ट करो। और जैसे मंथली मम्मी को ही मैंने अमाउंट दे दिया 50,000 1 लाख रुपए कि आप मंथली फिक्स्ड अमाउंट, मैंने जैसे लाख रुपए महीना मम्मी को दे दिया कि आप इंजॉय करो अपनी लाइफ। कोई व्लॉगिंग का टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बस बहुत टेंशन ले ली, बहुत साल अपने वो दे दिए इधर उधर। अब हम लोग बड़े हुए हैं, मैं और भाविश, तो अब हम टेंशन लेंगे और हम चीज़ों को स्मूथ करेंगे। बस अभी थोड़ा सा चीज़ें ऐसी चल रही है कि हम चारों की इनकम इतनी ज़रूरी है कि मेरे को पूरा ही अपने आप को डिवोट करना पड़ा द गर्ल्स की तरफ। एंड मज़ा भी आ रहा है मुझे अपने काम में और अर्निंग्स भी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो वाली चीज़ तो आपकी कब तक ही साथ रह सकती है ना। बट हाँ, फॉर श्योर मेरा मन है, और आज की क्लिप देख के तो मेरा वैसे ही मन है कि फटाफट से मम्मी की व्लॉगिंग बंद करवाऊँ एंड यूट्यूब को बंद करके, और मैं कोशिश करूँ कि मेरी इनकम इतनी जनरेट होने लग जाए एवरी मंथ कि मैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट अपने घर पे देने लग जाऊँ कि ये लो यार, सारे इन्जॉय करो, ऐश करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, कोई मत कमाओ, मैं कमाऊँगी। तो चलो इस ऑफ होते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है कभी कभी दिल की बातें हो जानी चाहिए, तो इट्स ओके। मम्मी ने वीडियो बनाई तो मे बी कई बार होता है आपका हार्ट बहुत हैवी होता है एंड यू नीड समबडी जिसके साथ आप शेयर करो, आप एक्सप्रेस करो एंड आप बात करो। खैर मुझे तो व्लॉग एंड करने में बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ। ऐसा लगता है कि 1 to 1 मेरी आप लोगों से बात हो रही है।